गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं। तो मैं उठी थी, मैं सोची कुछ असाइनमेंट कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़ा सा टॉपिक मेरे पास बचा हुआ है करने को। तो मौसम देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी कि हम लोग कॉलेज कैसे जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप देख सकते हो झमाझम बारिश हो रही है। वहाँ से नहीं दिख रहा है, शायद नीचे में दिखेगा। अब देखो कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बारिश अच्छे से हो रही है। बारिश बहुत जोरों की हो रही है। तो इसको बोलते हैं जुनून, कॉलेज जाने का। कॉलेज जाने का जुनून नहीं, इट्स अटेंडेंस का जुनून। आज पूरा पानी लगा इसलिए ऑटो रिजर्व करके जा रहे हैं। किसको बीच में बैठी हो? हाँ जी भाई, मस्त। तो अभी शाम हो रहा है, शाम क्या बोलो, रात हो रहा है, 8:30 होने को है। एंड मैं पिछले 1.5 घंटे से जो है एक शॉप पे फंसी हुई थी। तो ऋषिका एक्चुअली आज आई थी हमारे रूम पे, तो मैं उसको ड्रॉप करने के लिए गई थी। तो बारिश होने लगी तो मैं एक शॉप पे रुक गई। मैं तकरीबन 1.5 घंटे से उसी शॉप पे अटकी हुई थी। तो भैया के पास भी छाता नहीं था, वो फिर किसी और से छाता मांग के मुझे दिया कि गुड़िया बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हो। मतलब बहुत अच्छा लगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जाएगी 1-1.5 घंटे से मैं बैठी हुई थी। तो अब मैं जा रही हूँ रूम। बारिश बहुत तेज़ हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गई है। सड़क पे भी एकदम पानी पानी हो रखा है। मेरी गली में तो पक्का लगता है एकदम से पानी हो गया होगा। इतना देर हुआ, तकरीबन 1.5 घंटे पानी हुई है। आप देख सकते हो अभी भी जो है बारिश रेगुलर हो ही रही है, छूटी नहीं है। लेकिन मैं छाते में हूँ इसलिए मैं भीग नहीं रही हूँ। मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, तो आज है नेक्स्ट डे। कल ऐसे ही बारिश हो गई थी, मैं थोड़ी बारिश में भीग भी गई थी। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे गर्म पानी एंड नींबू पी रही हूँ। ये हेल्थ के लिए बहुत ही सही होता है। तो अभी मैं जल्दी से नींबू पानी पीऊँगी एंड अभी मुझे फिर बाहर जाना है। एंड मैं उठी आज थोड़ा पहले थी, 7 बजे उठ गई थी। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 एंड मैं जा रही हूँ छाता देने के लिए। उन्होंने बोला था 8 बजे तक बेटा मुझे पहुँचा देना, क्योंकि वो किसी से छाता ले के दिए थे। लेकिन 8 तो मुझे यहीं बज गए हैं। मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ छाता देने, क्योंकि वो वक्त पे अगर मदद किए मुझे तो उन्होंने कोई टाइम फिक्स कर दिया। तो मेरी भी तो ये ड्यूटी बनती कि मैं उसे अपने टाइम पे जाकर छाता दे दूँ, क्योंकि वो भी उनका नहीं था, वो भी किसी और से लेके दिए थे। उन्होंने बोला बेटा मेरे पास छाता होता तो मैं दे देता। ऐसा ही हुआ था, बारिश हो रही थी तो किसी ने छाता मांगा, हमने छाता दे दिया और उन्होंने हमें छाता ही नहीं लौटा के दिया। हमारे पास छाता है ही नहीं, हम आपको कहाँ से दें। सीरियसली अगर उनके पास छाता होता तो वो दे देते, नहीं तो वो किसी और से मांग के नहीं देते। उनके पास था ही नहीं तो वो किसी और से ही मांग के दिए। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी। एंड देखो आप, कल कितनी बारिश हो रही थी, कितनी बारिश थी एंड आज धूप है। मौसम इतना जल्दी चेंज करता है। जैसे ही मैं बाहर से आई तो मैंने सोचा कि जो मेरा काम है वो मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। आने के बाद जो है मैं बहुत देर तक आंटी के पास बैठी रही। मैं ऊपर 9 बजे आई थी। तो ऊपर आने के बाद मैं झटपट से बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि अगर काम होके रहेगा तो फिर जल्दी से खाना बन जाएगा। एक आदमी इधर का काम कर लो तो दूसरा आदमी इधर का कर लो, तो इससे क्या होता है दोनों आदमी पे बर्डन नहीं पड़ता। 1 बाय 1 करके सारे काम फिनिश हो जाते हैं। तो अभी फटाफट मैं बर्तन धो रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया है मैंने, इसलिए आपको इतना स्पीड लग रहा है, क्योंकि धोने में मुझे अराउंड 10 मिनट लग गए थे। तो स्पीड बढ़ा दिया। ये रैक मुझे आंटी ने दिया था। इससे मुझे बेनिफिट ये होती है कि सारे बर्तन को मैं एक ही जगह जो है अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। और इससे क्या होता है, बर्तन जो है मेरा फैला फैला जो होता है ना, पूरे स्लैब पे रहता था, वो नहीं होता, वो एक जगह। इससे क्या होता है, सिर्फ मॉड्यूलर किचन का ये रैक था तो उन्होंने वही दे दिया था। तो इससे सही रहता है कि जगह सारे बर्तन अरेंज रहता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अब जो है अपना किचन का जो स्लैब है वो साफ़ कर रही हूँ, गैस वगैरह पोंछ रही हूँ। मुझे ना किचन जो है मेसी अगर रहता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे किचन जो है पूरा साफ़ सफाई चाहिए एंड होनी भी चाहिए। तो यही कपड़े से जो है मैं अपना स्लैब भी पोंछ रही हूँ एंड मेरा जो है सफाई का काम ये हो चुका है। इतना स्पीड में करती नहीं है, स्पीड बढ़ा दिया इसलिए है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं अपना बेड जो है, बेड एरिया जो है वो मैं अरेंज कर रही हूँ। सुबह सुबह नहीं कर पाई थी उठ के तुरंत, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, वहाँ जाना ज़रूरी था।
तो मैं यहाँ आके अब कर रही हूँ। थोड़ा सा सफाई डेली हम लोग को करना पड़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि मेरा किचन जो है मेरे रूम में ही, जैसा आपने देखा है, एक स्लैब लग के अटैच है। तो इससे क्या होता है, किचन अगर तो रूम में ही ऐसे ही रहता है, सेपरेट भी नहीं है, तो इससे रूम जो होता है वो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। और मेरे बेड से जो आप देख रही है स्लैब जो है आपको रैक डब्बों का वो लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि आपको बार बार बेड वगैरह भी झाड़ना पड़ जाता है, किचन से भी गंदगी आ जाती है, तो वो दिक्कत होता है। सफाई की थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती है कि आपको रेगुलर अगर सफाई ना करो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब नाश्ता बना लेती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि मुझे मेडिसिन भी खानी पड़ती, क्योंकि थोड़ी सी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो झटपट सा कुछ भी बना लो। तो मैं यहाँ पे ब्रेड आमलेट बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 स्लाइस ब्रेड को लेके जो है वो गरम कर ले रही हूँ। और मेरी आदत है कि अगर मैं तुरंत साफ़ की हूँ तो मुझे एक भी कण जो है गंदे का नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं साफ़ करते रहती हूँ कपड़ों से। एंड ये जो तवा है, मैं इस तवे में ठका गई क्योंकि ये तवा बहुत ज़्यादा लगता है, इस पर बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो एक साइड मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है ग्रीन टी बनाने के लिए, एंड एक साइड में जो है वो अब ऑमलेट बनाऊँगी। तो ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, थोड़ा सा ऑयल लेके ही जो है आप तवे पे अच्छे तरीके से फैला लो। एंड ऑमलेट में मैंने कुछ भी नहीं, बस प्याज और नमक मिलाया था। एंड आप चाहो तो और भी अगर कोई वेजीज मिलाना चाहते हो, टमाटर, बीन्स वगैरह कुछ भी मिलाना चाहते हो, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मेरे यहाँ रूम में। गर्मी इसलिए भी होती है क्योंकि मेरा रूम एंड किचन अटैच है, तो गर्मी मेरे रूम में कुछ इस कारण से जो है ज़्यादा ही हो जाता है। तो मेरा ऑमलेट जो है वो बन के रेडी है। ब्रेड ऑमलेट मैं इस तरीके से बनाई थी, सिंपल सा, कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं। एंड गैस को साफ़ कर दिया एंड मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है एंड मैं भी रेडी हूँ। तो उससे पहले मैं अपना मेडिसिन खा लेती हूँ, मेरी थोड़ी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मैं लिव 52 खा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो लिव 52 खाने के थोड़े दिन नहीं, मतलब थोड़े टाइम के बाद, अराउंड 2 to 3 मिनट्स के बाद जो है वो मैं चाय वगैरह पीना स्टार्ट करूँगी। उससे पहले हाथ को मैंने सैनिटाइज़ कर लिया था क्योंकि मैंने स्वेटिंग अपना जो पसीना पोंछा था। एंड आमलेट, सीरियसली में ब्रेड आमलेट काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत लोगों को ब्राउन ब्रेड नहीं पसंद है, तो वो वाइट ब्रेड भी उसके साथ खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही खिड़की की तरफ चाय पीते हुए देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, तो फाइनली मैं नहा के जो है फ्रेश हो गई हूँ। तो अब मुझे करनी पड़ा है तो थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र मैं लगा लेती हूँ पॉन्ड्स का। अभी हो क्या रहा है कि स्किन जो है ना, मेरे हाथों की जो स्किन है वो पूरा अलग हो रहा है, जैसे कि ऐसे हो जा रहा है। अभी थोड़ी सी ठीक हुई है ये कि मैं मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया है, तो न्यू स्किन टाइप से जो एक होती है ना, उस टाइप से कुछ आ रहा है। तो फिर उस टाइम मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो मेरा सारा काम हो चुका है फिनिश। तो अब मैं जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। मुझे थोड़ा सा असाइनमेंट बचा हुआ है, जस्ट 1 to 2 पेज कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करूँगी। अभी टाइम हो रहा है 1:52, मतलब 2 बज गए अराउंड, एंड मैं जा रही खाना खाने के लिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि आज लंच में क्या बना है। रोटी एंड यम्मी सा भिंडी का भुजिया, ये मेरा फेवरेट है। मेरा खाना रेडी, रोटी एंड भिंडी का भुजिया। तो अब मैं चली खाना खाने के लिए, तो मैं आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। अभी शाम के हो रहे हैं 6:30। तो यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए दोनों बच्चे आ गए हैं। ये रहा वंश एंड ये रहा सिद्धांत। ये नीचे बैठ के पढ़ रहा है क्योंकि इसे मैंने टेबल दिया अभी लिखने के लिए। लिखने का काम नीचे आके करता है क्योंकि मेरे बेड पे जो है वो टेबल एडजस्ट नहीं हो पाता, छोटा सा बेड है। अब मैं जा रही हूँ अभी बाहर, थोड़ा मुझे सामान लेना था अपने स्टडी मटेरियल। भैया स्टिच फाइल देना।
कितनी कितनी देनी है? 10 5 वाली भी आती है ना क्या स्टिच फाइल? स्टिक फाइल? हाँ दिखाना। अभी दिखाते हैं। पॉलीथीन अभी पकड़ने में हाँ 5 वाली है? हाँ जी। हाँ ये 2 दे दीजिए ना। 10 20 25 25। सो गाइस अभी जो है रात हो रहा है 10। मैं प्रैक्टिकल्स को भी लेके आ गई थी कब का, बहुत दिन पहले। ऐसे ही आलस लग रहा है मुझे लिखने के लिए, तो मैंने डिस्कस मैसेज किया कि फ़ोन किया एक्चुअली उसे कि मुझे प्रैक्टिकल सेंड कर दो तो मैं बना लूँगी। तो मैं प्रैक्टिकल्स बनाऊँगी एंड मेरी रूममेट अभी ऐसे ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ शूट कर रही है। मन नहीं लगता तो ये होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रिंग लाइट आ गई है हमारे पास, तो अब कोई टेंशन नहीं होता। रात में भी आप फ़ोटो वीडियोज़ करो, कोई टेंशन ही नहीं है, पता ही नहीं चलता दिन क्या रात क्या। सो इस वीडियो को मैं इस ब्लॉग को मैं यही करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड हाँ जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय। एंड गाइस तो अब अभी क्या हो क्या रहा है कि आप लोग लाइक जो सब्सक्राइब जो है आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ही कम लोग। एक सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं हो जाता, देख लेते हैं हो जाता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो छोटा सा रेड बटन है उसे प्रेस कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।